स्त्री अशुद्ध होती है, पुरुष कभी अशुद्ध नहीं होता है। मंदिर में मां को मक्खन से सजाया जाता है। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वेलकम टू कांगड़ा। सो गाइज, कांगड़ा वैली अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी फेमस है। तो आज हम आए हैं कांगड़ा देवी मंदिर में, जिसे मां ब्रजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मिलकर करते हैं माता रानी के दर्शन और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, यह है मंदिर परिसर में जाने का रास्ता। अब हम भी लेंगे यहाँ से प्रसाद और करेंगे माता रानी के भव्य दर्शन। जय माता, जय माता रानी। तो आप भी कर लीजिए माता ब्रजेश्वरी जी के दर्शन। दोस्तों, जहां पर एक स्पेशल रिचुअल भी मनाई जाती है जिसे मक्खन श्रृंगार कहते हैं। मकर संक्रांति के बाद माता रानी को मक्खन के साथ पूरा कवर किया जाता है। ये मक्खन का लेप माता रानी के जख्मों पर मलहम का काम करता है। मान्यता है कि जब मां सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब उनका शरीर अग्नि से जल गया। बाद में भगवान शिव ने उनका शरीर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमे। उसी दौरान माता का बायां वक्ष यानी कि स्तन कांगड़ा में गिरा, जिससे ये स्थान शक्ति पीठ बना। मक्खन को अत्यधिक शीतल माना जाता है। माता के शरीर को अग्नि से हुई पीड़ा को शांत करने के प्रतीक के रूप में मक्खन लगाया जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के बाद श्री लाल भैरव जी महाराज के मंदिर में। और ऐसा माना जाता है कि माँ के दर्शन के बाद इनके दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये है श्री लाल भैरव जी महाराज का मंदिर। जय माता दी, जय बाबा भैरव जी। अच्छा पंडित जी, ये बाहर लिखा है स्त्री प्रवेश निषेध है जहाँ पे, जी। ये ऐसा क्यों है? स्त्री प्रवेश निषेध इसलिए है कि स्त्री बाबा जी जो जति सती हैं, और जैसे बाबा बालकनाथ में स्त्री नहीं जाती है, वैसे यहाँ इनके पास भी स्त्री को नहीं आना चाहिए और जाना नहीं चाहिए। स्त्री अशुद्ध होती है, पुरुष कभी अशुद्ध नहीं होता है। और दूसरा जहाँ पे लिखा है कि जब भी कोई अप्रिय घटना या अनहोनी होती है तो बाबा जी की आंखों में आंसू या पसीना, कोई भी एक चीज। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या है जी? उसमें ऐसा था, हमने सुना है कि 1985 में जब गोल्डन टेम्पल का हुआ था, तो पहले ही 2 महीने पहले ही बाबा जी के पसीने आना शुरू हो गए। भूकंप के समय में भी ये पहले निर्देश कर देते हैं। हाँ, पसीना या आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो माता रानी के इतिहास के बारे में बता सकते हैं कुछ आप? हाँ, सती का बाम मांगा है यहाँ पर, सती का बायां हिस्सा है, ये शक्तिपीठ है। मंदिर का निर्माण तो प्राचीन तो राजाओं के टाइम में हुआ था। अब उसके बाद जब 1905 में भूकंप आया था, तो उसके बाद दोबारा हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर हिमाचली नहीं बल्कि यूपी बिहार से भी बहुत से भक्तजन आते हैं और ब्रजेश्वरी देवी को ही अपनी कुल देवी मानते हैं। चाहे बच्चों का मुंडन संस्कार हो या जीवन का कोई भी शुभारंभ, इस पवित्र धाम में हर भक्त अपनी कुल देवी के आशीर्वाद के लिए जरूर आता है। यूपी बिहार ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ अपनी आस्था लेकर पहुँचते हैं, ताकि अपने नए सफर की शुरुआत माता के चरणों में सर झुकाकर कर सके। शादी के बाद नवविवाहित जोड़े भी सबसे पहले यहाँ आकर अपने रिश्ते के लिए माता का आशीर्वाद लेते हैं। यही अटूट विश्वास और भक्ति इस धाम की असली पहचान है। सो गाइस, इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महमूद गजनबी जो एक लुटेरा था, उसने इस मंदिर को कई बार लूटा था। और 1905 में आए भूकंप के कारण ये मंदिर काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे दोबारा बनाया गया है। इस मंदिर का नीचे का हिस्सा सदियों पुराना है, जबकि ऊपर का हिस्सा भयानक भूकंप के बाद दोबारा बनाया गया। लेकिन सबसे खास बात जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है, वो है इसका गुंबद, जो सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म की एकता का प्रतीक है। यानी ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इंसानियत और एकता का भी संदेश देता है। मंदिर से बाहर निकलते ही एक छोटा सा पवित्र जलकुंड दिखाई देता है, जहां अंदर से निरंतर जल आता रहता है। ये कोई स्नान करने वाला कुंड नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि यह जल स्वयं मां सती के चरणों से प्रकट हुआ है, इसलिए भक्त इस जल को बेहद पवित्र मानते हैं। श्रद्धालु यहाँ रुककर इस दिव्य जल के दर्शन करते हैं, माथे से लगाते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रुको जरा, सबर करो।
बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो अगर आप भी हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हो तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना, बहुत सुकून मिलेगा।